गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर पर। और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, उसका जो पेपर हुआ है 2024 में, उसकी हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं बच्चों। जो सेशन 2023-25 का क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस सेशन में बच्चों आपसे कुल प्रश्नों की संख्या 7 पूछी गई थी। इस 7 प्रश्न में बच्चों जो है 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पूछा गया था। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे बच्चों पूछे गए थे। और इस प्रश्न पत्र को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसको प्रश्न पत्र को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, प्रश्न पत्र को कितने हिस्से में बांटा गया बच्चों? 2 हिस्सों में बांटा गया। और पहले हिस्सा में जो है खंड क के प्रश्न आए और खंड क में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हुए, जिसके उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देनी थी। पहले प्रश्न पत्र में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपको जो है 75 से 100 शब्दों में देनी थी। और खंड 2 में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 से 250 शब्दों में देना था, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते थे। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन के जो है आपको देख रहे हैं कि 5 लघु उत्तरीय दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 में। और ये सारे प्रश्न 5 अंकों के हैं, मतलब 10 अंक यहाँ से और 25 अंक यहाँ से। टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों? 35 नंबर। 35 नंबर का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है बच्चों। और देखिए प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं बच्चों, आप एक बार देख लीजिए कि प्रश्न कैसे हैं। पहले लघु उत्तरीय सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है? गणित की प्रकृति में तार्किकता से आप क्या समझते हैं? गणित की प्रकृति में तार्किकता से आप क्या समझते हैं? या प्रतिवर्तीता का सिद्धांत क्या है? गणित सीखने सिखाने में इसका उपयोग कैसे करते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित सीखना महज गणना करना नहीं है, इस कथन के संबंध में अपनी राय व्यक्त करें। गणित सीखना महज गणना करना नहीं है, इस कथन में आपको क्या समझ विकसित हो रहा है उसकी चर्चा करनी है। अथवा करके भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि अथवा में संख्या पूर्ण अवधारणा का विकास आप बच्चों में किस प्रकार कर पाएंगे, इसका वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न आपसे जो पूछा गया है बच्चों कि संख्या के स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कोई गतिविधि कीजिए, या हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व क्या है उसको बताइए। ठीक है, दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है उसको बताइए। और चौथा क्वेश्चन है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए गणित सीखने के लक्ष्यों की चर्चा की गई है, उनमें से किसी 5 लक्ष्य को लिखें। जो बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 है, उसमें गणित सीखने के कुछ मेथड्स की चर्चा की गई है, उसमें से किसी 5 लक्ष्य को आपको लिखना है। मेथड्स तो उसमें और भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 लक्ष्यों को लिखना है। और 5वां प्रश्न आप देख रहे होंगे बच्चों कि 5वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि समय अंतराल की समझ विकसित करने के लिए आप किस तरह के अभ्यास या गतिविधि कराएंगे, या जीवन के हर क्षेत्र में मापन की आवश्यकता है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट करें। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देनी होती है। 75 से 100 शब्दों का मतलब बच्चों लगभग 1 पेज इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, और साथ में आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, वो 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड ख में। और ये दोनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे क्या पूछे गए थे कि गणित सीखने में बच्चे की पृष्ठभूमि का समझ इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। गणित सीखने में बच्चे के पृष्ठभूमि व समझ का इस्तेमाल करने से, बच्चा को गणित सिखाना है तो बच्चा किस घर से आ रहा है, वहाँ आसपास के माहौल कैसा है, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी कितना योगदान है गणित सीखने में, उस बात को आप उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि किन्हीं 2 पर, इन 3 में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखना है कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या है, भार क्या है, या सूर्य वर्ष क्या होता है। इन तीनों में से किसी 2 पर टिप्पणी लिख देना है
उससे भी आपका हो जाएगा 6 और 7 में से या तो आपको 6 का आंसर करना है या तो क्वेश्चन नंबर 7 का। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपसे प्रश्न पूछे गए थे बच्चों। बिहार जो हम लोगों का फेस टू फेस एग्जाम हुआ, डीएलएड का जो फाइनल एग्जाम हुआ बच्चों, उसमें ये प्रश्न हम लोगों से पूछे गए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कब पूछे गए थे आपसे, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि हम आपको कौन से प्रश्न बताए हैं। 2023-25 का प्रश्न बताए हैं कि फाइनल ईयर में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।